When the instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. अब इसका थोड़ा सिस्टम अगर मैं आपको बना के दिखा दूं तो शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। मुझे एक मार्कर चाहिए, आप बोरो करके लेके आओ, अगर आपके पास है तो मुझे दे दीजिए, बराबर वाली क्लास से बोरो करके। जल्दी से जाना, जल्दी से आना। तो सर बस 2 मिनट के लिए चाहिए सर, 2 मिनट के लिए। अब आप इमेजिन करना कि एक पूल है, उस पूल के अंदर एक इंसान है, ठीक है, उसकी साइड, डोर्सल साइड ऑफ बॉडी आपको दिखाई देगी। उसको पुली से अटैच किया हुआ था, ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया हुआ था इंस्ट्रक्टर ने। सपोज ये एक पूल है, बड़ा सा पूल है। अब इस पूल में क्या किया हुआ है, मतलब ये सब पानी है, ठीक है। तो उसमें क्या किया हुआ है कि ये एक व्यक्ति की साइड बॉडी देख रहे हो आप, ठीक है, नीचे पैर है, फेस भी नीचे है, ये इसके हाथ है, ठीक है। तो इसकी बॉडी को बेल्ट से अटैच किया हुआ है, यहां पर कोई हुक लगा हुआ है, ठीक है, और इस हुक को एक पुली के थ्रू, घिरनी के थ्रू एक सिस्टम से बांधा हुआ है। यहां पे वो इंस्ट्रक्टर बैठता होगा इस पुली को पकड़ के। अब ये पुली 2 तरीके से काम करती है, एक इधर ही है, इस पे पुली पे, तो अब ये क्या करती है कि ये आगे पीछे मूव कर सकता है। ये जो घिरनी है ये ऊपर है, ठीक है, ये इस केबल पर चलती है। तो इससे क्या किया जा सकता है, इसको पीछे भी किया जा सकता है, इधर आगे भी किया जा सकता है, और ऊपर और नीचे भी किया जा सकता है। मतलब अगर ये लूज छोड़ेगा तो ये नीचे चला जाएगा, खींचेगा तो ऊपर आ जाएगा। एक पुली इसमें ऐसी होगी कि वो खींचेगा तो इधर जाएगा, उधर से स्प्रिंग पुली होगी तो स्प्रिंग पुल करके फिर वापस मिल जाएगी। समझ लो? तो आगे पीछे साइड बाय साइड ये वो काम कर सकता है इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ये समझाना, कई बार ये समझ में नहीं आती, इसलिए मुझे थोड़ा ड्रॉ करना होगा। तो वो कहता है द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने बेल्ट पुट की हुई थी मेरे चारों तरफ। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली। एक रोप, जो रस्सी जो कि बेल्ट से अटैच थी, वो पुली के वेंट थ्रू होती थी, पुली से खींची या छोड़ी जा सकती थी। That ran on a overhead cable. Overhead cable है वो लंबा वाला, जो कि सिर के ऊपर बंधे एक केबल पर रन करती थी, चलती थी। He had on to the end of the rope. वो रस्सी का एंड, छोर जो था उसको पकड़े रखता था, हेल्ड के रखता था, उसको खींच सकता था, छोड़ सकता था, ठीक है। हेड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ। और हम जो थे वो वेंट बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे होते रहते थे, मतलब वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल मतलब पूल के एक तरफ से दूसरे छोर तक आ जा सकते थे। आवर आफ्टर आवर, घंटे दर घंटे, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते, यही काम होता रहता था। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी। हर एक ट्रिप पर, मतलब जब मैं एक ट्रिप पर अक्रॉस द पूल, पूल के एक साइड से दूसरी तरफ जाता था, ट्रिप ही कह रहा है, वो छोटी सी यात्रा हो, तो कहता था हर दफा जब मैं ये करता था, अ बिट ऑफ पैनिक, दर्द की एक छोटा सा भाग, मतलब थोड़ा सा दर्द, अ बिट ऑफ पैनिक सीज मी, ये मुझे जकड़ लेता था या पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सेस हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। हर दफा जब इंस्ट्रक्टर रस्सी पर अपने होल्ड को, इधर देखिए, रस्सी पर अपने होल्ड को रिलैक्स करता था और मैं नीचे जाता था पानी में, तो क्या होता था, he hold on his rope, I went under, some of the old terror returned। तो वही पुराना डर, जब मैं नीचे डूब रहा होता था पानी में, तो वही पुराना डर लौट आता था।
एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे क्या हो जाती थी, जम जाती थी, मतलब काम करना बंद कर देती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। ये 3 महीने जब इस काम को हो गए, तो मतलब 3 महीने, अब जब वो बता रहा है तो 3 महीने पहले ऐसा हुआ कि वो धीरे धीरे टेंशन जो थी, वो चिंता व्याकुलता मेरे मन में थी, वो धीरे धीरे स्लैक होनी शुरू हुई, थोड़ी कम घटनी शुरू हुई। Then he taught me to put my face under water। तब उसने मुझे दूसरी चीज क्या सिखाई कि पानी में अपना फेस कैसे रखा जाता है, एंड एक्सेल, और सांस कैसे छोड़नी है पानी के अंदर, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर साइड से टेढ़ा करके सिर को ऊपर कैसे, नोज को ऊपर कैसे लेते हैं, तैरते समय नोज को साइड से लेकर ऊपर लेकर तब इनहेल करते हैं, सांस भरते हैं उसमें। तो ये चीज उसने मुझे सिखाई। वो क्रॉस वो करते हैं ना स्विमिंग, तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि हाथ के साथ सिर को साइड में ले जाते हैं, ट्रंक को ट्विस्ट करके सिर को साइड में ले जाते हैं, तो उस तरह सांस भरनी होती है। फिर जब इधर से जाते हैं तो नीचे की तरफ, फिर इधर से सांस भरते हैं, तो इस तरह से साइडवेज से एक्सेल इनहेल करते हुए चलते हैं। तो वो उसने मुझे सिखाई, वो कह रहा है एंड रेज माई नोज एंड इनहेल। इसमें क्या होता है, नाक रेज हो जाती है, मतलब ऊपर उठ जाती है, तो उसने वो नाक ऊपर उठाना और इनहेल करना मुझे सिखाया। I repeated the exercise hundreds of times। वो कह रहा है मैंने सैकड़ों बार ये अभ्यास दोहराया। Bit by bit I shed part of the panic। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके मैंने उस पैनिक के हिस्से को, जो पूरा पार्ट था, उसको शेड किया, अपने अंदर से बहाया या निकाला। That seized me, जो पैनिक मुझे जकड़ लेता था, जो कष्ट मुझे जकड़ लेता था, when my head went under water, जब भी कभी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था तो मैं भयभीत हो जाता था, और मुझे सीज कर लेता था पुराना ओल्ड दर्द होता। तो धीरे धीरे करके मैंने उस पर कंट्रोल पाया। नेक्स्ट ही हैड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड ही हैड मी किक विद माय लेग्स। तो नेक्स्ट काम उसने क्या किया कि वो इंस्ट्रक्टर मुझे पूल की साइड में ले गया। साइड कहते हैं जो बिल्कुल किनारे वाली दीवार होती है, उस दीवार को पकड़ो, तो पकड़ के क्या होगा कि आप उठाना चाहोगे तो जैसे मैंने ये साइड से पकड़ लिया, तो आप अपने पैरों को ऊपर ला सकते हो पानी में। तो पानी में पैर छपछपाना, फ्लैश करना पानी में, वो उसने पैर चलाना मुझे सिखाया, वो यहाँ पे बताना चाह रहा है। एंड हैड मी किक विद माय लेग्स, कि टांगे कैसे किक करते हैं पानी के अंदर, टांगे किक करते हैं तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों के लिए मैंने बस केवल वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, शुरू में तो मेरे टांगों ने चलने से इनकार कर दिया, काम करने से मना कर दिया। बट दैट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती गई, रिलैक्स होती गई, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं उन्हें कमांड कर सकता था, अपनी टांगों को आदेश दे सकता था कि कब मुझे अपने टांगों को चलाना है, वो मेरे काबू में आ गए। Thus piece by piece he built a swimmer। तब टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से उसने एक तैराक तैयार किया। मतलब तैराक कौन बना यहाँ पे, विलियम डगलस। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने सारे टुकड़ों में मुझे परफेक्ट कर दिया, he put them together into an integrated whole, तो उसने एक रूप में या एक एक्सरसाइज के रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में, मतलब एक समग्र रूप में उसने सारी टुकड़ों को जोड़ दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल वहां जब आ गया, अक्टूबर में उसने तैराकी शुरू की थी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने बाद ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ, छलांग, डुबकी लगाओ, एंड स्विम, और तैरो, एंड लेंथ, स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लेंथ को तैरो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक में तैरना, क्रॉल करना मतलब हाथ से क्रॉल करते हुए तैरना, वही साइड बाय साइड। आई डिड द इंस्ट्रक्टर, मैंने ये किया और इंस्ट्रक्टर का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन अब विलियम डगलस क्या कह रहे हैं, मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर, मैं अभी भी इस बात पर आश्चर्यचकित था, अभी भी सोच रहा था कि आई वुड बी टेरर स्ट्राइकर व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, कि अगर मैं पूल में अकेला होऊंगा तो क्या तब मैं टेरर, उस भय से ग्रस्त हो जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसे मतलब ट्राई किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने पूल अकेले में, मतलब जब वो लॉन्ग था, अकेला था, तो पूल की लेंथ को अप एंड डाउन पूरा आगे पीछे तैरकर पार किया। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, तो
छोटे छोटे वेस्टेज कहते हैं टुकड़े, छोटे छोटे हिस्से टुकड़े उस पुराने डर के वो लौटे, रिटर्न होकर के आए। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था, फ्रॉन कर सकता था, त्योरी चढ़ा सकता था और उस डर को ये कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, वेल हियर इज इट यू, देखो यहाँ पर हो तुम, लुक एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, देखो, और ऐसा बोल के मैं पूल की दूसरी लेंथ को तैरकर पार करता था। मतलब एक तरह से उस डर को छिड़ाने का काम, उसको मतलब पूरी तरह से शेड करने का काम कर रहा था, पूरी तरह से अपने अंदर से निकाल देने का काम कर रहा था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये जुलाई तक चलता रहा ये क्रम। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो कहता है मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस बात पर पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं था कि ये पूरा टेरर मेरे अंदर से जा चुका है। सो आई वेंट टू लेक वेंटफोर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो कहता है कि न्यू हैम्पशायर शहर की जो लेक झील है वेंटफोर्थ के नाम से, मैं उस झील में गया। डाइड ऑफ, मैंने छलांग मारी। अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, ट्रिग्स आइलैंड के डॉक पर, मतलब डॉक कहते हैं जो किनारा होता है, तट होता है, तट से मैंने डाइव किया। एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक, और टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, तो वहां से ट्रिगिस आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक 2 मील की दूरी तक मैंने मतलब उसको तैरकर पार किया। आई स्वैम द क्रोल, अब वो बता रहे कितने तरीके की तैराकी करी, क्रोल स्विमिंग करी, ब्रेस्ट स्ट्रोक करी, साइड स्ट्रोक करी और बैक स्ट्रोक करी। मतलब क्रोल करके तैरा, ब्रेस्ट स्ट्रोक में कहते हैं जिसमें जैसे डॉल्फिन तैरती है, डॉल्फिन की तरह तैरा। साइड स्ट्रोक कहते हैं कि साइड से लेट जाते हैं और पैर आगे पीछे चलाते रहते हैं और हाथ नीचे ऐसे चलते रहते हैं, साइड स्ट्रोक तैरा। बैक स्ट्रोक कहते हैं जिसमें पीठ के बल लेट जाते हैं और पैर ऐसे चलते रहते हैं और हाथ नीचे की तरफ में ऐसे चलते रहते हैं, तो वो बैक स्ट्रोक तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, वो कहता है केवल एक बार ये डर लौट कर वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, जब मैं कहा था झील के बिल्कुल बीचों बीच। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपना मुंह मतलब उसमें पानी में अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ा, सिर्फ क्या दिखाई दिया, बॉटमलेस पानी, मतलब जिसकी तली ना दिखाई दे, बॉटम ना दिखाई दे, इतना पानी वहां पर मुझे दिखाई पड़ा। दी ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, मिनिएचर कहते हैं छोटा, छोटे रूप में, तो वो पुरानी सेंसेशन, पुरानी भावना, पुराना एहसास वापस लौट करके आ गया, लेकिन किस में आया, मिनिएचर फॉर्म में आया, बहुत थोड़ा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम, ये भाग गया डर और मैं तैर गया। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, तब भी मुझे रेसिडुअल मतलब थोड़े ठहरे हुए मन में संदेह रह गए, संदेह बाकी रह गए, डाउट्स रह गया। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, जब भी मुझे पहला मौका मिला तो मैं पश्चिम दिशा की ओर गया। वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, तो टाइटन मैं गया, टाइटन से कॉनरेड मीडो, कॉनरेड घास के मैदान, मीडो कहते हैं घास का मैदान, वहां कॉनरेड जगह का नाम है, वहां पर गया। वहां से अप टू दी सेंट कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीडिएट ग्लेशियर, कॉनरेड क्रीक ट्रेल से फिर मिएट ग्लेशियर, ग्लेशियर है वहां पे कोई मिएट नाम का, वहां पर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और वहां पर सबसे ऊंचा जो हरा भरा घास का मैदान था, जो चरावाह की जगह थी, वहां पर मैंने कैंप लगाया। बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वहां पर एक गर्म पानी की झील है, उस झील के किनारे पर मैंने कैंपिंग की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब मैं अपने कैंप से बाहर निकला, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव इनटू द लेक, लेक में छलांग मारी। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, मैं उसके दूसरे किनारे तक पार तैरकर उसको पार करते हुए गया। एट बैक, और वापस तैरकर पार लौटता हुआ आया। जस्ट एज डक और प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसे डक और प्रॉन किया करते थे, कोई होंगे यहाँ पर इंसान होंगे, कोई सेलिब्रिटी होंगे। आई साउंडेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट की जो चोटी थी, मतलब ये झील थी पहाड़ के बीच में, तो गिलबर्ट पहाड़ की चोटी से वो मेरी साउंड की इको वापस टकराकर मुझ तक लौट कर आई। आई हैड कॉन्कर्ड माय फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के भय पर जीत हासिल कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी,
मेरे लिए ये जो अनुभव था इसका एक गहरा अर्थ था। As only those who have known stark terror and conquered it can appreciate, केवल वो जिन्होंने कभी इस ऐसे तीव्र भय को अनुभव किया हो और उस पर जीत हासिल की हो, वही केवल इसको पूरी तरह से समझ सकते हैं या वो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, मौत में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, वो कहता है कि भय केवल मौत का डर होता है, मतलब मौत से डर होता है। हमें अगर मौत का डर ना हो तो हमें कभी डर नहीं लगेगा। As Roosevelt knew when he said, जैसा कि रूसो ने कहा था, वो जानते थे इस बात को, all we have to fear is fear itself, केवल हमें किससे डर लगता है? डर से ही डर लगता है, मतलब मौत के डर से डर लगता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, क्योंकि मैं दोनों ही चीजों को, दोनों ही एहसास अनुभव कर चुका था। पहला मौत का एहसास कि मरना कैसा होता है, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस टेरर को भी, उस भय को भी जो स्वयं डर ने प्रोड्यूस किया हो। द विल टू लिव समहाउ ग्रू एंड इंटेंसिटी, और इन दोनों एहसासों के बाद वो कहता है कि जिंदगी जीने की जो इच्छा थी मेरे मन में और ज्यादा तीव्र हो गई। एज एट लास्ट आई फेल्ट रिलैक्स, अंततः मैंने अपने आप को रिलीज महसूस किया। रिलीज का मतलब है मुक्त महसूस किया, आजाद महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, मैंने किस तरह से आजाद महसूस किया? फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, कि मैं चोटियों पर चढ़ सकता था, वॉक कर सकता था, ट्रेल्स पर वॉक कर सकता था, जो रास्ते थे पहाड़ी रास्ते, वहां पर जा सकता था। क्लाइंब द पीक्स, चोटियों पर चढ़ सकता था। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और अपने डर को अलग हटा सकता था, दूर कर सकता था। दैट्स इट।